नमस्कार, मैं हूं सुभाष शुक्लानी और आप देख रहे हैं हेवलवाणी न्यूज उत्तराखंड। इस समय हमारे साथ हैं क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर धन सिंह नेगी जी और हम उनसे जानेंगे कि वर्तमान समय में जो कोरोना महामारी की दूसरी लहर चल रही है वो वर्तमान समय में टिहरी क्षेत्र में अपने किस तरह से कार्य कर रहे हैं। कोविड महामारी के रूप में जो सैनिटाइजर वितरण और साथ में राशन किट की वो लगातार गाँव को दे रहे हैं, तो हम उस पर जानेंगे कि किस रूप में वो कार्य कर रहे हैं। जी विधायक। टिहरी विधानसभा के विकासखंड चंबा और जाखनीधार के सभी गांवों को और नगर पालिका के दोनों क्षेत्रों को इस कोरोना महामारी के द्वितीय जो चरण आया है इसके रोकथाम के लिए मैंने विधायक के नाते एक एक गांव के एक एक पंचायत को एक एक जनप्रतिनिधि के माध्यम से ग्राम पंचायत के प्रधान, वहां के वीडीसी, वहां के जिला पंचायत, उस क्षेत्र के क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, नगर पालिका के सभासद और पार्टी के बूथ के अध्यक्ष जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, उनके माध्यम से हमने प्रत्येक बूथ पर मिनिमम 200 मास्क और 200 सैनिटाइजर भेजे हैं। 500 मास्क और 500 सैनिटाइजर बड़े गांवों को भेजे हैं। एक प्रकार से मैंने टिहरी विधानसभा के भीतर 45,000 मास्क और 42,000 सैनिटाइजर मैं अब तक वितरित कर चुका हूं। नगर क्षेत्र में मैंने आज चंबा नगर के सभासदों को बुलाया, इनको मैं 200 मास्क और सैनिटाइजर देने का काम कर रहा हूँ, जो मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। नगर पालिका नई टिहरी और चंबा के लिए मैंने कोरोना महामारी को भगाने के लिए और शहर को सैनिटाइज करने के लिए 2 बड़ी स्प्रे मशीन मंगाई हैं, जो ट्रैक्टर पर लगेंगे और पूरे शहर के, पूरी सब्जी मंडी को, पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज करने का काम करेंगे, लार्ज स्केल पर करेंगे। इसके साथ साथ मैंने टिहरी विधानसभा के भीतर ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए मैंने सरकार के द्वारा जो अभी हमने सामान उपलब्ध हुआ उसके आधार पर हमने कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने का काम किया। नकोट में लगाया और पीएस चंबा में लगाया, सभी हॉस्पिटलों में लगाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ मैंने 4 एम्बुलेंस अब तक मैंने क्रय करने की स्वीकृति दी है, जिसमें एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो एपीएससी चंबा नकोट है वहाँ के लिए दी है, एक एपीएससी अंजनी शहर है उसके लिए दी है, एक मैंने पीएससी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंबा के लिए एक एम्बुलेंस क्रय करने के लिए कहा है। साथ साथ मैंने नई टिहरी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर भी एक बड़ी एम्बुलेंस क्रय करने का मैंने स्वीकृति दी है। साथ ही साथ मैंने चंबा का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है इसको बेहतर करने के लिए हमने अभी एक्सरे मशीन लगाने का काम किया, उसकी स्वीकृति मैंने विधायक निधि से दी है। टिहरी विधानसभा के भीतर 18+ और 44 से ऊपर, 45 से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन लगाने के लिए मैंने टिहरी विधानसभा के भीतर 13 वैक्सीनेशन सेंटर खोले हैं, जहाँ पर जैसे वैक्सीन उपलब्ध होती है तो लोगों को वहीं पर टीका लगता है। लोगों को अब भीड़ वाले स्थान पे नहीं आना पड़ता। हमने नागदेव पत्थर में किया, हमने चोपड़ाल गांव में किया, हमने धारकोट में किया, हमने चंबा में किया, हमने जो श्रीदेव सुमन इंटर कॉलेज चंबा में किया है, इसके साथ हमने नकोट में किया है, इसके साथ हमने नई टिहरी में किया, हमने बोराड़ी में किया है, मैंने बड़कोट में किया है, मैंने अंजनी शहर में किया है, मैंने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जाखनीधार में किया है, मैंने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल गराकोट में कोरोना के लिए वैक्सीनेशन सेंटर खोलने का काम किया है। इस विधानसभा के भीतर जो कंटेनमेंट जोन में जो लोग आए हैं उन लोगों को मैंने अपनी तरफ से जो पॉजिटिव परिवार आए हैं उनको राशन की किट देने का काम किया और अब तक मैं 400 राशन किट अब तक दे चुका हूं। और आज भी हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार जो 7 साल का जिनका एक कार्यकाल हो गया और उनकी द्वितीय पारी का जो दूसरा साल है, उसके आज से इस वर्षगांठ पर जहां भारत के सच्चे प्रधानमंत्री जी ने कोरोना महामारी में मरे हुए लोगों के लिए, उनके परिवारों के जो आश्रित बच्चे हैं उनके लिए बड़ी घोषणाएं की हैं, बड़ा देश के लिए एक बड़ा आज तोहफा दिया है। उसके साथ साथ सेवा ही संगठन के माध्यम से आज मैंने अभी देवरी और नकोट आराकोट का जो पार्ट है वहाँ पर अभी मैं मास्क और राशन किट वितरित करके आया हूँ। ये भी मैं यहाँ पर नगर पालिका के क्षेत्र में अभी मैंने 9 सभासद आए हैं, उनको मैं अभी राशन जो सैनिटाइज किट देने का काम कर रहा हूँ। इसके बाद मेरी विधानसभा का चंबा ब्लॉक का लामकोट एक गांव है जहाँ पर मैं अभी जा रहा हूँ 3 बजे, जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव जो परिवार उनको राशन किट देने का काम कर रहा हूँ। एक प्रकार से इस पूरी महामारी के कालखंड में लगातार 25 तारीख से मैं लगातार क्षेत्र में एक एक गांव, एक एक घर में जाकर मैंने एक एक ग्राम पंचायत में जाकर सैनिटाइज देने का काम किया और मेरे कार्यकर्ताओं ने किया है, मेरे मंडल के अध्यक्षों ने किया है, मेरी पार्टी के बूथ अध्यक्षों ने किया है, मेरे जनप्रतिनिधियों ने किया है। एक प्रकार से सामूहिकता के आधार पर हमने टिहरी विधानसभा में इस कोरोना महामारी को भगाने के लिए और लोगों के उत्साहवर्धन करने के लिए हम लोगों के बीच में जाकर हमने लोगों को हतोत्साहित न हो, लोग इसमें भयभीत न हो, हमने लगातार
जन जागरण के माध्यम से जो लोगों को जो है सरकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों को जोड़कर और लोगों को ग्रास रूट स्तर पर सेवाएं मिले, ऐसा हमने काम किया है। आशा बहनों ने बड़ा अच्छा काम किया है, डॉक्टर अच्छा काम कर रहे हैं, इन सबका उत्साहवर्धन किया है। और आने वाले समय में मैं इन सब कोरोना जो वॉरियर्स के रूप में जो लोग काम कर रहे हैं उनको निश्चित रूप से विधायक के नाते अपनी तरफ से सम्मानित करने का कार्यक्रम भी करूँगा। मैं आज इस अवसर पर इतना ही कहूँगा कि टीडी विधानसभा के भीतर हेमलवाणी के माध्यम से मैं सभी लोगों को ये आह्वान करना चाहता हूं कि आप भयभीत न हो, आप घबराएं नहीं, आप टीका लगाने का काम करें। सरकार ने टीके की सारी व्यवस्था कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18+ के लोगों को हमने 450 करोड़ रुपए की धनराशि रिलीज करके जो है हम टीका जो है फ्री में लगाने का काम कर रहे हैं। और थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि टीके आने में समय लग रहा है। लोग जो है इसको अन्यथा लेकर जो है इसको दुष्प्रचार करने का काम कर रहे हैं। लोग दुष्प्रचार के भावना में ना आए, विपक्षियों के बात में ना आए, क्योंकि लोग जो है जिस प्रकार से इस महामारी में लोगों का सहयोग करने के बजाय लोगों को असहयोग करने का काम कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से नैतिकता नहीं है। और मैं हेमलवाणी के माध्यम से आप सबके दर्शकों को यह आगाह करना चाहता हूँ कि एक विधायक के नाते टीडी विधानसभा के भीतर हम इस कोरोना महामारी में लोगों के घरों में लोगों के जज्बात के साथ लोगों के दुख में खड़े हैं। जो लोग चले गए उनके प्रति मेरी संवेदना है और उनके परिवारों को आने वाले समय में किस प्रकार से उनका हम जीवन का भरण पोषण का काम करेंगे, इसके लिए एक वृद्ध जो योजना है उसके हमारी सरकार के माध्यम से, संगठन के माध्यम से होगी। विधायक के नाते मैं उसमें पूर्ण से सहयोग करूँगा। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इस महामारी में हम सब आगे बढ़ें, हम मानव क्षति कम से कम हो, ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हुए मैं आप सबके मंगल में भविष्य की कामना करता हूँ। विधायक जी, एक प्रश्न है, जैसे थोड़ा स्थानीय लोगों की जैसे समस्या है कि जो 18 से 44 वर्ष के जो लोग हैं जो वैक्सीन लगाने आ रहे हैं, तो उनका मानना है कि कई बार उन्हें स्लॉट बुक करने में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए आपका सर क्या प्रतिक्रिया? 18+ के लिए पूरा इसको सेंट्रलाइज किया गया है। और सेंट्रलाइज इसलिए किया है कि वैक्सीन की कितने लोगों को लगी, कितने लगी, क्योंकि फर्स्ट जो कोरोना का हमने 45+ जो टीका लगाया उसमें बहुत सारी दिक्कतें हुई कि जो है वैक्सीन की बहुत बर्बादी हुई है। वैक्सीन का डब्बा खोला गया, लोग गए नहीं, 4 लगी 6 खराब। और इसलिए जो इस बार हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने इसको सेंट्रलाइज करने का काम इसलिए किया कि कोरोना की वैक्सीन खराब ना हो, लोगों को स्लॉट आवंटित हो, उसके बाद वहाँ पर पहुँचे। और निश्चित रूप से ये बेहतरी के लिए है, इसको अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है। 135 करोड़ का देश है, कोरोना की महामारी को सभी को टीके लगने हैं और सरकार लगातार प्रयासरत है। आप सब देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश की सरकारें, देश की सरकार किस प्रकार से लोगों के जीवन को बचाने में लगी हुई है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। संकट का समय है, लेकिन सभी को धैर्य रखना चाहिए। हमारी सरकार, केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार, सभी को 100% वैक्सीनेशन हम दिसंबर तक करने की हमारी सरकार की योजना है। निश्चित रूप से आप सब स्वावलंबी रहें, आप सब अपना मनोबल ऊंचा रखें। एक एक व्यक्ति को वैक्सीन लगेगी, आगे पीछे का कोई विषय नहीं है। हमने एक टाइम बाउंड फ्रेम के तहत हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि हम दिसंबर तक सभी को वैक्सीनेट करेंगे, निश्चित रूप से पूर्ण किया जाने का काम किया जाएगा। और सर, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि जैसे तीसरी लहर की अगर बात करी जाए और अगर तीसरी लहर आती है तो उसके लिए आपकी क्या रणनीति होगी? भगवान करे कि तीसरी लहर की ऐसी कोई बात न हो, क्योंकि जिस प्रकार से मीडिया के माध्यम से और लोगों को भय का वातावरण एक प्रकार से इसलिए लगा है कि भाई तीसरी भी लहर आने वाली है, ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं है। और मैं सभी लोगों को विधायक के आश्वस्त करता हूं कि ये भविष्यवाणी नहीं है, इसमें आने की जरूरत नहीं है। सरकार पूरी अलर्ट मोड पे है और हम अपने बच्चों को टीका लगाने के लिए किस प्रकार से हम 18+ में हम चले गए, उसके बाद भी जो नई वैक्सीन है विश्व के अंदर जो बनी है उनको सरकार आयात कर रही है और बहुत जल्दी जो है हम बच्चों की खुशहाली का भी हम काम करेंगे। आज हम सब, मैं गार्जियनों को, सभी अभिभावकों को आगाह करना चाहता हूं कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपने बच्चों को जो है 2 गज की दूरी मेंटेन करके रखें और कौतूहल का विषय न बनाएं, क्योंकि सरकार जिस प्रकार से गाइडलाइन जारी करे उसका निर्देश के पालन करेंगे तो कहीं पर भी तीसरी लाने की स्थिति नहीं होगी। एक प्रकार से मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि आप सब सरकार के नियमों का पालन करेंगे तो ऐसी कोई महामारी आने की कोई गुंजाइश इस देश में होगी नहीं, समाज में होगी नहीं, हमारे प्रदेश में होगी नहीं। सर, एक अंतिम प्रश्न है सर कि अभी कहा जा रहा है कि 1 जून से शायद सरकार अनलॉक की प्रक्रिया जारी कर सकते हैं, इस पर क्या कहेंगे? कोरोना महामारी की गाइडलाइन, केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार समय समय पर जैसा केंद्र निर्धारित करता है, प्रदेश सत्ता अनुसार निर्णय लेती है और जो भी निर्णय होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश की कैबिनेट तय करेगी और जो तय होगा उसको निर्णय को जो है राष्ट्र तक पहुंचाया जाएगा। और अभी हम बात कर रहे थे टिहरी क्षेत्र के विधायक डॉक्टर धन सिंह नेगी जी से, और पुनः हम एक नए मुद्दे के साथ आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मैं सुभाष सकलानी, आप देखते रहिए हेमलवाणी न्यूज उत्तराखंड।